रेबीज का वायरस सहमत ना हो तो भी उसको वैक्सीन आकर मार देगी ना। वायरस चाहे ना चाहे, वैक्सीन ले ली, मरेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। आपको वायरस लगा है, आपको वर्म लगा है, कुछ भी लगा है, आपने दवाई ले ली, वैक्सीन ले ली, तो उनको बिना चाहे भी मरना पड़ेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा। महाभारत में ये किसको वरदान मिला हुआ था? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वरदान है ये, इच्छा मृत्यु। तो ये लिख लो, अहंकार को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, इच्छा मृत्यु भी उसकी सदा आंशिक ही होती है, अंतरिम होती है, साविधिक होती है। एक अवधि के लिए तो वो मर सकता है, उस अवधि के बाद दो तरह से सावधिक होती है उसकी इच्छा मृत्यु। पहला, अभी इस माहौल में बैठे हो सकता है कि वो ये अवधि बीतेगी, ये सत्र पूरा हो जाएगा, ये अवधि बीतेगी, फिर पैदा हो जाएगा। यहां भी तभी मरेगा जब पहले उसकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन पूरी तरह वो नहीं मर सकता। जब तक शरीर है तब तक अहंकार है। तो कभी अपने आप को इस भ्रम में, इस विश्वास में मत डाल देना कि मैं तो एनलाइटन हो गया, मुक्त हो गया, बेकार की बात। और दूसरा तरीका कि वो सावधिक है, हर बच्चा जो पैदा होगा वो अपने साथ अहंकार लेकर आएगा। तो तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने पृथ्वी की पूरी जनसंख्या बिल्कुल शुद्ध कर दी। तुमने जनसंख्या शुद्ध कर दी होगी, अभी एक बच्चा पैदा होगा, फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। वो कह रहे हैं वही जो सब वो तुम्हें वहां दिखाई दे रहा है बाहर, अणु परमाणु का खेल, वही तुम भी हो, अहंकार भी वही है। अहंकार कोई विशेष गुप्त राज रहस्य की बात नहीं है। ये शरीर है ना, इसी शरीर के साथ एक भाव पैदा होता है, उसका नाम है अहंकार। और वो भाव पूरे तरीके से भौतिक, आणविक, रासायनिक ही होता है। इसीलिए शरीर के रसायन बदलते हैं, वो भाव बदलने लग जाता है। अहंकार कुछ नहीं है, शरीर के साथ ही समुत्पादित एक भाव भर है, और कुछ नहीं है। शरीर नहीं तो अहंकार नहीं। और मजेदार बात आगे की, अहंकार नहीं तो ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मांड और शरीर दोनों एक अर्थ में बराबर है ना, दोनों क्या हैं? मिट्टी है। हाँ हाँ, तो मिट्टी नहीं तो अहंकार नहीं, और अहंकार नहीं तो मिट्टी नहीं। यही द्वैत है। बात समझ में आ रही है? अहंकार ना हो तो कौन देखेगा मिट्टी को उसके उस रूप में जिस रूप में आपको दिखाई देती है? तो दृश्य और दृष्टा दोनों एक साथ पैदा होते हैं प्रकृति के गर्भ से। मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो दृश्य और दृष्टा है, वो दोनों उसी में बैठे हुए हैं। शरीर दृश्य है, अहंकार दृष्टा है। वो दोनों इकट्ठे पैदा हो रहे हैं, और दोनों का एक दूसरे से विभक्त कोई वजूद नहीं है। शरीर नहीं तो अहंकार नहीं, और अहंकार नहीं तो शरीर नहीं। दोनों का एक दूसरे से अलग कोई, तो अब जीवात्मा कहां गई? क्योंकि द्वैत का एक सिरा दूसरे के बिना तो रह नहीं सकता। तो जब शरीर नहीं तो अहंकार बच सकता है क्या? तो आप मर जाओगे, उसके बाद कुछ बचेगा आपका? वो बचेगा, पूरा बचेगा, पूरा बचेगा। कैसे पूरा बचेगा? जितने किलो के हो वो सब वहीं चला जाएगा, मिट्टी, धुआं, पानी, हवा बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं। अहंकार कितने ग्राम का था? अहंकार कितने ग्राम का था? क्योंकि वो सिर्फ क्या था? भाव। भाव, एक निर्मूल भाव, आधारहीन भाव, बस यूं ही भाव खा रहा है कुछ नहीं। तो इसीलिए हम उसको एक त्रुटि बोला करते हैं। वो क्या है? एक दोष है। वो क्या है? एक गलती है, भ्रम है, एरर। 2 और 2 5 है। वो जबरदस्ती आगे जुड़ गया है वो दूसरी तरफ। उसके होने की कोई बुनियाद नहीं, और फिर भी हुआ ही जा रहा है, हुआ ही जा रहा है, बिना बात के खड़ा है नहीं तब भी खड़ा है नहीं तब भी खड़ा है यार, ऐसा है।
बात आ रही है समझ में? और देखो 8 में नंबर कौन सा दिया गया उसको? अरे रे रे रे, बड़ी बेइज्जती, भयानक बेइज्जती, कहीं का नहीं छोड़ रहे कृष्ण। अभी कल किसी का आया कि आप बार बार क्यों कहते हैं कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि ये जो भगवत गीता वक्तव्य है ये किसी कृष्ण नाम के चरित्र से ही आया है? मैं कह रहा हूं भाई, गीता है ना, गीता का तो कोई प्रमाण नहीं चाहिए, सामने है आपके, गीता है। हाँ, तो जिससे भी गीता आई है उसको कृष्ण मान लो। मैं वैसे भी तुम्हारी कहानियों के कृष्ण की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, पर यदि गीता है तो गीताकार तो होंगे कोई। अरे ये श्लोक है तो कहीं से तो आया होगा, जिनसे भी आया है उनका नाम श्री कृष्ण है। कोई समस्या है इसमें? क्योंकि अब कम्युनिटी पर भी लोग होने लग गए हो, कहते हैं गीता ठीक है, फिलॉसफी है, दर्शन है, हमें उससे नहीं समस्या, आप जैसे बताते हैं तो वो हमें ठीक लगता है, उसमें हमें प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता ये सब नहीं दिखाई देती। पर आप ये बार बार कृष्ण का नाम मत लिया करिए। अभिन्न है दोनों, गीता और कृष्ण अभिन्न है। आपसे कहा करता हूं कि गीता, जिनको जिनको सगुण की बड़ी चाहत रहती है ना, कहते हैं कि सर झुकाने के लिए तो सगुण ही चाहिए, सदेह ही चाहिए, तो गीता ही, बोलिए, सगुण कृष्ण है। गीता ही सगुण कृष्ण है। और यदि गीता है तो किसी ने तो, हाँ, जिसने भी लिखी है, आपका यदि यही आग्रह है कि नहीं साहब व्यास जी ने लिखी है, तो आप उनको ही श्री कृष्ण मान लो, आपकी मर्जी है, आप जानो। तो इस पर आपत्ति मत करिए, जो काम की बात है उस पर ध्यान दिया करिए। आप लोग किसी भी बात पर आहत हो जाते हो। भाई बहुत तरीके की राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने मत होते हैं, अपने संप्रदाय, तो वो उस तरह की संवेदनशीलताएं होती हैं। राम को लेकर कुछ बोल दो उसमें भी लोगों को बुरा लगता है, फिर वो वहां पर सब ले आएंगे, वो राम ने ऐसा क्यों करा, राम ने वैसा क्यों करा, राम अच्छे नहीं थे। अरे भाई, मैं किन राम की बात कर रहा हूं? मैं चौथे राम की बात कर रहा हूं। क्यों तुम अपने पूर्वाग्रह लाकर मेरे ऊपर थोप रहे हो? हम्म। अब क्या करें अहंकार का? कुछ नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या करोगे? हम्म। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, सत्य नहीं है। कुछ नहीं से जैसे दो उत्पन्न होते हैं एक साथ, कुछ नहीं है उससे दो उत्पन्न होते हैं। क्या सचमुच उत्पन्न होते हैं? क्या सचमुच होते हैं? नहीं होते। क्योंकि अगर दो उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें से एक कौन है? अहंकार, जो कि है इच्छ नहीं। और दूसरा कौन है जिसको अहंकार देख रहा है? जब देखने वाला ही नहीं है तो वो जो देखा जा रहा है उसका क्या प्रमाण हुआ? कुछ नहीं। पर अहंकार के दिखे ऐसा प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सत्य की नहीं बात हो रही है। कि कुछ नहीं से दो का समुत्पाद होता है। सुंदर शब्द है, द्वैत के लिए ये बौद्ध शब्द है। क्या? समुत्पाद। यद्यपि वो इसको इस अर्थ में ही बताएंगे, आप जाकर किसी बौद्ध विद्वान से मिलेंगे तो वो समुत्पाद के लिए वो एक लीनियर कॉन्जेशन की चेन बताएंगे, निदान, कि निदान होते हैं, निदान होते हैं। पर जो उसके मर्म में बात है वो यही है, कुछ नहीं है उससे दो एक साथ पैदा हो गए, यूं ही, यही माया है कुछ नहीं, पर उससे दो एक साथ पैदा हो गए। यही जो कुछ नहीं है, इसी को वेदांत ब्रह्म भी बोल देता है। क्या बोल देता है? ब्रह्म। उससे दो एक साथ पैदा हो गए। क्या वो सचमुच पैदा हुए हैं? सचमुच पैदा नहीं हुए, इसका प्रमाण क्या है? उन दो में से एक नकली है, बस यही प्रमाण है।
ये दो इकट्ठे पैदा हुए, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि रिश्ता द्वैतात्मक है, और दो में से एक है नकली, दो में से एक है नकली। समझ में आ रही बात? ये दो में से एक नकली है, दूसरा पहले पर आश्रित है, तो दूसरा भी क्या हो गया? पर ये दो पैदा हो जाते हैं, जिसमें से 7 जो आज गिना रही हैं गीता वो एक तरफ है और 8वां एक तरफ है। वो 8वां एक तरफ है इसीलिए उसको अंत में जोड़ दिया गया है कि तेरी वैसे भी कोई हैसियत तो है नहीं। 7 डब्बों की रेल चल रही थी, पीछे से तू आके उसमें लटक रहा है फालतू बिन बुलाया, और वो रेल तेरे बिना भी मौज में चल सकती है, पर तू आके पीछे से उसमें लटक रहा है, तो देखो 8वें नंबर पर उसको कर दिया है। मुझसे तो फजीहत कराते ही हो, गीता भी अपमान कर रही हैं। अब तो गायब हो जाओ, अहंकार से बोल रहा हूं। ये भी नहीं करा कि दूसरे चौथे छठे किसी नंबर पे रखें, 8 गिनाए गए। हे महाबाहो, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? वो जिसको अभी अभी हमने क्या बोला? ब्रह्म बोला, ठीक है। अब नहीं, ये तो आगे का है, आज का। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार की ये मेरी ही भिन्न प्रकृति है। याद दिलाइएगा, भिन्न क्यों बोला, इस पर आएंगे। 2 अर्थ होंगे उसके, विभक्त और विविध। याद दिलाइएगा, दोनों को समझेंगे कि भिन्न प्रकृति क्यों बोला है। वही अपरा है जो अभी मैंने अगला श्लोक पढ़ लिया था, वही है अपरा प्रकृति, उसको ही बोलते हैं भिन्न प्रकृति को। खेल समझ में आ रहा है क्या है? कुछ नहीं से 2 पैदा हुए हैं, एक तरफ 1 और एक तरफ 7, एक तरफ 1 और एक तरफ 7, और ये जो 1 है ये इन 7 पर चढ़ बैठता है, ये इन 7 का शोषण करता है। किस किस का शोषण करता है? चलो देखते हैं। पहला बोला पृथ्वी, क्या प्रमाण है कि अहंकार पृथ्वी का शोषण करता है? जल, क्या प्रमाण है अहंकार जल का शोषण करता है? अग्नि, क्या प्रमाण है कि अहंकार अग्नि का शोषण करता है? वॉर्स, देखो आग से क्या कर रहा है, आग ही तो लगाई है उसने चारों ओर, देखो आग का क्या क्या प्रमाण है कि अहंकार वायु का शोषण करता है? AQI, क्या प्रमाण है कि अहंकार आकाश का शोषण करता है? इस वक्त आपके, हाँ, ओजोन डिप्लीशन भी कह सकते हो, और इस वक्त सैकड़ों टन डेब्री पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। वो मालूम है क्या है? स्पेस वेस्ट। आप इतने सैटेलाइट छोड़ते हो, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो क्या वो जमीन पे गिर जाते हैं? एक बार आपने उसको ऑर्बिट में डाल दिया तो वो हमेशा वहीं रहेगा। अब वो कब का अपनी उम्र पूरी कर चुका है, लेकिन अब वो वहीं घूम रहा है। ये सब कचरा है। हमने आकाश को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आप अगर पता करेंगे कि हमने आकाश कितना गंदा कर दिया है, हैरान रह जाएंगे। कम नहीं, सैकड़ों टन कचरा इस वक्त आकाश में तैर रहा है, और उसको अब नीचे कभी लाया नहीं जा सकता। और उसमें से कुछ कचरा हो सकता है ठीक आपकी मुंडी के ऊपर हो, जियो स्टेशनरी, और वो जहां आप है वहीं रहेगा। आप जिस जगह पर हो पृथ्वी के, अगर वहीं आपने घर बना लिया है तो आपके घर के ठीक ऊपर वो कचरा रहेगा हमेशा। आकाश में है, वो स्पेस में है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसका तो वहां पर डिकम्पोजिशन भी ना हो आसानी से, वहीं टंगा रहेगा। अब वो वहां क्या करता है? वो यहां ये करता है कि जो बाकी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनसे टकराएगा, कुछ करेगा, तमाम तरह के खतरे बनेंगे उससे। क्या प्रमाण है कि अहंकार, अब ये 5 तो निकल गए, पृथ्वी जल अग्नि, अब 3 बचे, जिसमें से एक अहंकार है, 2 और हैं। तो क्या प्रमाण है कि अहंकार मन का शोषण करता है? क्या प्रमाण है? और मन में सारा क्या भर देता है? कचरा, दुनिया भर के व्यर्थ विषय भर देता है। बुद्धि, क्या प्रमाण है कि अहंकार बुद्धि का भी दुरुपयोग करता है? देखते नहीं और समय क्या सोच रहे होते हो? वो बुद्धि थोड़ी सोच रही है, वो अहंकार बुद्धि से सोचवा रहा है। तो अहंकार पृथ्वी का शोषण करता है, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मन का, बुद्धि का। वो है ही इसीलिए कि सबका शोषण करूंगा। क्यों? क्योंकि वो नकली है। अगर असली होता, सत होता, तो नहीं किसी पर आश्रित होता। जब किसी पर आश्रित नहीं होता तो किसी का शोषण नहीं करता।
पर नकली होने की वजह से वो हमेशा डरा हुआ रहता है, कहीं मेरी पोल, कहीं मेरे आधार छिन न जाए। तो वो जब देखो तब कूद कूद के, विक्रम बेताल देखा था, वो कूद कूद के किसी ना किसी के कंधे पे चढ़ ही जाता है। कभी पृथ्वी के ऊपर चढ़ेगा, कभी किसी के ऊपर चढ़ेगा, किसी को चैन से नहीं रहने देगा। और ये मत सोचो कि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की नहीं बात कर रहे। व्यक्ति बेचारा तो प्रकृति है, व्यक्ति तो मासूम है। अहंकार पृथ्वी का तो शोषण कर ही रहा है। वो पृथ्वी का शोषण करने वाले व्यक्ति का भी शोषण कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का भी शोषण व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व नहीं करवा रहा, अहंकार करवा रहा है। नहीं समझे? ये पृथ्वी है हरी भरी, ठीक, और ये वो है, ये इसका शोषण कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि पृथ्वी का शोषण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। व्यक्ति नहीं कर रहा है, व्यक्ति के भीतर ये बैठा था, ये करवा रहा था। और ये ऐसा बेघर है कि इसके पास अपनी कोई जगह नहीं, तो ये तुम्हारे अंदर घुस के बैठता है। इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। ये पैदाइशी क्या है? बेघर है। ये हमारी आंत का कीड़ा है, ये टेपवर्म है, ये हमारे साथ पैदा होता है। मनुष्य पैदा होता है तो उसे एक घर मिला हुआ है, उसका क्या नाम है? पृथ्वी। और ये पैदा है तो इसे कोई घर नहीं मिला है, ये आंत का कीड़ा है। ये तुम्हारी आंत के भीतर बैठा रहता है और वहां बैठ के तुम्हें पूरे तरीके से खा जाता है, तुमसे सारे कुकर्म करवाता है। इसको हटा दो। अब हटा दिया, हट। गीता पढ़ ली इसने, तो अब इनमें दोस्ती हो जाएगी। इसको हटा दिया तो इनमें आपस में दोस्ती हो गई, और ये रो रहा है। अरे रोने के लिए भी नहीं बचेगा। तुम इसको आश्रय देना छोड़ दो तो ये गायब हो जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, गधवे के सर से ऐसे गायब होगा ये। अब इनमें दोस्ती हो गई, ठीक है। लेकिन ये चूंकि शरीर की पैदाइश है, इसीलिए जब तक शरीर है तो ये लौट लौट के आएगा। इससे कोई आखिरी मुक्ति नहीं होती। आप सजग रहेंगे, आपसे भी आशा यही है, यही प्रेम में रहेंगे तो उतनी देर के लिए ये, हाँ, अभ्यास से ये क्षीण पड़ता जाता है, लेकिन ये पूरी तरह कभी नहीं चला जाता। याद रखो, अहम वृत्ति शारीरिक होती है, तो जब तक शरीर है तब तक अहम के लौटने की संभावना, इसीलिए एनलाइटनमेंट जैसा कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति फर्जी है, अगर ये जानना है तो बस ये देख लो कि उसने क्या आपने एनलाइटनमेंट की घोषणा करी है, बोल दिया कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, बस उसी क्षण ठुकरा दो, व्यक्ति फर्जी है। जब तक शरीर है तब तक ये रहेगा। अब ये दोस्ती हो गई थी इनकी, फिर ये थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? बेपरवाह। तो ये वापस भूत फिर घुस गया इसमें। अभी ये इसका क्या करेगा? देखने में क्या लगेगा, इसका शोषण कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा। जैसे ये शोषित है इसके द्वारा, वैसे ही ये शोषित है इसके द्वारा। अच्छे से समझना, व्यक्ति खुद पीड़ित है अहंकार के द्वारा, और व्यक्ति चूंकि पीड़ित है इसीलिए वो पूरी धरा को पीड़ित कर रहा है। एक आदमी जो किसी पर अत्याचार करता हो, बिल्कुल आखिरी अर्थ में देखो तो उसका भी दोष नहीं है, उसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। किसका? अदालतें किसी पागल आदमी को सजा देती हैं कभी? अगर सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति पागल है, तो उसने कुछ भी कर रखा हो अपराध, उसको बस पागल खाने भेजा जाता है और कोई सजा नहीं दी जाती। एक अर्थ में हर अपराधी पागल ही है। पागल नहीं होता तो उससे अपराध कैसे हो जाता? और उस अपराध का क्या नाम है? अगली टी शर्ट आ रही है आपके लिए, उसका नाम है आंत का कीड़ा। पता चलता है कभी? माएं परेशान रहती हैं अक्सर, वो इतना सा है, कह रही हैं इसको इतना खिलाते हैं पिलाते हैं, इसका वजन ही नहीं बढ़ता, सूखता जा रहा है। क्यों सूखता जा रहा है? वो आंत का कीड़ा रख के बैठा हुआ है। फिर उसको हम पिलाते हैं गीता घुट्टी, तो अहंकार निकलता भी कहां से है? वही द्वार मिलेगा तुझे विदाई के लिए भी।
और यही विदाई दी जाएगी कि निकला नहीं कि फ्लश दबाया जाएगा, भाग यहां से, अपनी जगह पे जा। और उसको जब तक यहां है तो कैसे पाल कर बैठे हो, ये मैं हूं, ये मेरी हस्ती का केंद्र है, एकदम यहां बीचों बीच रहता है शरीर में, यहां हूं वहां हूं। और भीतर क्या है, कीड़ा, और उसी को पालने के लिए जी रहे हो। बिना कीड़े के मर जाओगे क्या? कोई मर जाता है बिना कीड़े के? बोलो जल्दी। जब बिना कीड़े के जी सकते हो तो बिना अहंकार के भी। अभी उस दिन आपसे कह रहा था, किसी ने टेनिस के बाद पूछा कि ईगो नहीं है तो जीतेंगे कैसे? बिना कीड़े के नहीं जीत सकते टेनिस मैच, या पेट में कीड़ा रख के जाओगे तो टेनिस मैच जीतोगे? बोलो। जीने के लिए, जीतने के लिए, प्यार के लिए, वार के लिए, हार के लिए, किसी भी काम के लिए अहंकार। तुम्हारा कौन सा काम है जो टेपवर्म के साथ और बेहतर हो जाता है, बताओ तो। कोई भी काम है क्या? कौन सा? सारे काम बेहतर हो जाएंगे इसके बिना। यही जीव है, इसको आजादी दो। यही बेताल है, ये आंत में सड़ रहा है, इसको। आप यहां पढ़ने नहीं आए, आप यहां डीवर्मिंग कराने आए हो। क्या कराने आए हो? डीवर्मिंग। आ रही है बात समझ में? और समझो मजेदार बात, ये जब पेट में होता है ना, बड़े अच्छे अच्छे शोध हैं, जाना आज तो आप इस पर पढ़ करके लिखना, और आप में से जो लोग थोड़ा एनाटॉमी मेडिसिन जानते हैं वो और बेहतर लिख पाएंगे। ये सब जब भीतर आते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स, पैथोजेंस, ये जब भीतर आते हैं तो ये आपका व्यवहार बदल देते हैं और अपने अनुकूल कर लेते हैं। जब ये भीतर आ जाते हैं आपके, तो जो आपको लगता है कि आपका व्यवहार है, वो आपका व्यवहार नहीं होता, वो आपका संशोधित, एडिटेड, कमांडेड बिहेवियर होता है, जो इसने बदला होता है ताकि इसकी मौज हो जाए। जैसे बच्चे जिनके कीड़े होते हैं, कई बार वो ज्यादा खाते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता। वो खाना कहां जा रहा है? और कीड़ा एक कीड़ा नहीं होता, उसकी इतनी बड़ी कॉलोनी बन जाती है, वो पूरी आंत ब्लॉक कर देती है, इसीलिए दस्त नहीं लगते बेटा। तुमने गलत बोला था। वो एक नहीं होता, वो भीतर ब्रीडिंग करता है, वो ऐसे फैलता जाता है। आप सोच रहे हो कि आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं है। याद है हमने एक बार रेबीज वाले कुत्ते की बात करी थी। वो जो रेबीज का वायरस है, वो जब आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, आपके नहीं, कुत्ते के, जब कुत्ते के पहुंचता है तो कुत्ता तो समझिए कि खाना पीना कम कर देता है, लेकिन अब उसके ब्रेन में वो वायरस पहुंच गया है, और अब वायरस चाह रहा है कि कुत्ता जाके किसी को काटे। कुत्ता दिन भर अब इस फिराक में नहीं रहता कि उसे खाना मिल जाए। रेबीज के कुत्ते का खाना पीना तो कम हो जाता है, पर ये वायरस अब उसके यहां खोपड़े में बैठ गया। वायरस का क्या नाम है? रेबीज। उसको समझो अहंकार। वो जो कुत्ते का व्यवहार है, वो कुत्ते का व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार उससे वायरस करवा रहा है। वायरस कह रहा है खाना पीना छोड़, मैं तेरे शरीर में इसलिए थोड़ी आया हूं कि तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं तेरे शरीर में इसलिए आया हूं कि तेरे शरीर का इस्तेमाल करके मैं फलूं फूलूं। तो अब ये जो वायरस है जो यहां पहुंच गया है, ये कुत्ते के शरीर का इस्तेमाल करता है फैलने के लिए। तो ये यहां बैठ के इसके ब्रेन को कंट्रोल करता है, और अब कुत्ते के ब्रेन से कुत्ते को हर समय ये संदेश जाता है कि जाकर किसी को काटो, क्योंकि काटेगा तभी तो वो वायरस फैलेगा। काटने में कुत्ते का कोई हित नहीं है, काटने में कुत्ते को कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ किसको मिल रहा है? इसी तरह आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, बस अहंकार को लाभ मिल रहा है। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपके वायरस को फायदा मिल रहा है, वही कीड़े को। आपसे कुछ करवाया जा रहा है, आप नहीं कर रहे हो।
आप सोचते हो कि आप इतनी दौड़ धूप कर रहे हो, या आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं है, रेबीज वाला कुत्ता तो बहुत जल्दी अब क्या होगा, मर जाएगा। तो वायरस और हड़बड़ी में रहता है कि इससे पहले कि ये मर जाए कम से कम 5-10 को काट ले तू, क्योंकि अब तू मरेगा जल्दी की। उसका पूरा जो भीतर तंत्र था उसे वायरस ने तबाह कर दिया। तो ये कुत्ता तो अब, इसके अलावा अब जब से उसको वायरस लगा है तब से उसे अपने अब खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रही, तो ये कुत्ता तो अब मरेगा। वायरस अब और हड़बड़ी में रहता है कि मरने से पहले काट के मर, ताकि मैं फैल जाऊं, ताकि मैं फैल जाऊं। यह अहंकार है। कोई भी विजातीय तत्व जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, न्यूरोसाइंस हमें हमारे व्यवहार के बारे में बहुत मस्त बातें बता रही है, वो आपके बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपके शरीर में कोई भी पैथोजन जब घुसता है तो आपका व्यवहार बदल देता है, आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आपको क्या लगता है, आप इतना छींकते क्यों, आप इतना खांसते क्यों? आपके वायरस घुस गया, तो ये छींकना खांसना क्यों शुरू हो जाता है? ताकि वो वायरस फैल सके। आपका उसमें थोड़ी कोई लाभ है। आप छींकोगे खांसोगे नहीं तो वायरस फैलेगा कैसे? वायरस घुस के इतना ही नहीं करेगा कि आपके लंग्स में या थ्रोट में या ये जो पूरी कैनाल है वो इसमें अपनी आबादी बना ले, वो इतना ही नहीं करेगा। वो आपके शरीर को इस तरह से डिस्टॉर्ट करेगा कि आप खांसना शुरू कर दो, आप छींकना शुरू कर दो। क्योंकि जब छींकोगे तभी तो वो, ये आप नहीं कर रहे, ये आपसे करवाया जा रहा है। हाँ, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे सब कुछ। कुछ बात आ रही है समझ में? तो इसमें तो कोई रहस्य बचा नहीं कि अहंकार क्या है। क्या है? शरीर का, शरीर का नकली कीड़ा, शरीर का नकली कीड़ा जो है नहीं, लेकिन मरोड़ पूरी मचा देता है। रेबीज के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसकी वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि वो वायरस सचमुच। अहंकार वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन बना ही नहीं सकते। इसीलिए उसको हटाने का एक ही तरीका है कि वो वायरस जो सचमुच है नहीं पर कहता है, वो वायरस खुद अपने दावे की पड़ताल करे कि क्या तू सचमुच है। इसीलिए आत्मावलोकन के अलावा मुक्ति की कोई विधि नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप जितने भी तरीके आजमाते रहे हैं वो आत्म प्रवंचना है। आपको धोखा देना हो खुद को तो ले लीजिए। कई लोग आजकल काउंटर वगैरह चलाकर बैठते हैं कि ये सब करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप कुछ रट लो 1000 बार, 1008 बार, कुछ नहीं होगा उससे। ये वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन हो नहीं सकती, क्योंकि ये सचमुच है ही नहीं। और ये इसे कौन बता सकता है कि तू है ही नहीं? ये सिर्फ खुद को ही बता सकता है कि तू है नहीं। बताने के लिए बाहर से लोग आ सकते हैं, भगवत गीता भी आई है बाहर से बताने के लिए, पर अंततः मानना किसको है? इसी को, आपको नहीं, उसको। थोड़ी देर के लिए उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे, मानना उसे ही है। रेबीज का वायरस सहमत ना हो तो भी उसको वैक्सीन आकर मार देगी ना। वायरस चाहे ना चाहे, वैक्सीन ले ली, मरेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। अंतर समझो। आपको वायरस लगा है, आपको वर्म लगा है, कुछ भी लगा है, आपने दवाई ले ली, वैक्सीन ले ली, तो उनको बिना चाहे भी मरना पड़ेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा। महाभारत में ये किसको वरदान मिला हुआ था? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वरदान है ये, इच्छा मृत्यु। तो ये लिख लो, अहंकार को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, इच्छा मृत्यु भी उसकी सदा आंशिक ही होती है, अंतरिम होती है, साविधिक होती है।
एक अवधि के लिए तो वो मर सकता है, उस अवधि के बाद दो तरह से सावधिक होती है उसकी इच्छा मृत्यु। पहला, अभी इस माहौल में बैठे हो सकता है कि वो, ये अवधि बीतेगी, ये सत्र पूरा हो जाएगा, ये अवधि बीतेगी, फिर पैदा हो जाएगा। यहां भी तभी मरेगा जब पहले उसकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन पूरी तरह वो नहीं मर सकता। जब तक शरीर है तब तक अहंकार है। तो कभी अपने आप को इस भ्रम में, इस विश्वास में मत डाल देना कि मैं तो एनलाइटन हो गया, मुक्त हो गया, बस बेकार की बात। और दूसरा तरीका कि वो सावधिक है, हर बच्चा जो पैदा होगा वो अपने साथ अहंकार लेकर आएगा। तो तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने पृथ्वी की पूरी जनसंख्या बिल्कुल शुद्ध कर दी। तुमने जनसंख्या शुद्ध कर दी होगी, अभी एक बच्चा पैदा होगा और फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, इनको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात, अहंकार के साथ जबरदस्ती, वो मरेगा तभी जब वो चाहेगा। और ये बात हमें लेकर आती है कि वास्तविक रहस्यवाद क्या है। वास्तविक रहस्य बस यही है, इसको प्यार क्यों हो जाता है, इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है दुनिया में। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है अहंकार की इच्छा मृत्यु। जब ये मौज में बना हुआ है तो ये कभी क्यों मिटना चाहेगा, पर ये सदा मिटना चाहता है। मैं आपसे कहा करता हूं ना, बॉर्न लवर है। ये होता है पर सदा एक गुप्त चाहत छुपा कर रखता है, मैं न रहूं। ये होता तो है पर न होने की इसकी बड़ी गहरी कामना होती है, काश मैं न रहूं, काश मैं न रहूं। बस यही मिस्टिसिज्म है कि जब तू है तो तुझमें न होने की कामना क्यों है, और अगर न होने की कामना है इतनी तो तू है क्यों, मिट ही जा। बस यही है और कुछ नहीं। ये प्यार क्या भला है, इसके अलावा कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता, कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता। बाबा जी जो कुछ भी करते हैं, ऐसे करा, राख का भभूत बन गया, लड्डू बन गया, ये हो गया, फलाना चमत्कार, फलानी कहानी, चुड़ैल मार दी, प्लेन गिरा दिया, कुछ मिस्टिकल नहीं है। जो कुछ भी भौतिक है या मानसिक है वो प्रकृति के अंतर्गत है और विज्ञान के नियमों के अधीन है। उसमें मिस्टिसिज्म जैसा कुछ नहीं होता। पर हां, मिस्टिकल होता है क्या, प्यार। सब कुछ होता है, इंसान फिर भी बेचैन होता है, यही बात मिस्टिकल है। क्योंकि उसकी समस्या ही यही है कि सब कुछ क्यों है। आप कह रहे हो अरे सब कुछ तो है तेरे पास, तो तू बेचैन क्यों है। वो कहता है समस्या ही यही है कि ये सब कुछ क्यों है। जो भीतर बैठा है वो बहुत कुछ चाहता है, पर भीतर ही भीतर बस ये चाहता है कि मैं ना रहूं। यहां एक एक जो व्यक्ति बैठा है वो अपने भीतर जिसको लिए हुए है वो बस एक ही चीज पुकार रहा है कि मैं। आप यहां आते भी इसीलिए हो, और कोई वजह आपको यहां लेके नहीं आती। आप यहां सिर्फ इसलिए आते हो ताकि आप ना रहो, और कोई वजह। यहां क्या मिल रहा है आपको। हाँ, वो चचा हींग समोसे बनवाते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता आप उसके लिए आते हैं। पैसा तो कुछ मिलता नहीं आके, बल्कि लग जाता है। साधारण सी सीटें हैं, पंखे चल रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको यहाँ। आप यहां इसीलिए आते हो ताकि आप जो हो वो न रहो। और यही एकमात्र रहस्य है। यदि मुझे नहीं होना तो मैं हूं क्यों, और अगर मुझे होना ही है तो मैं बेचैन क्यों हूं। इसके अलावा कुछ मिस्टिकल नहीं है, ये अच्छे समझ लो। मिस्टिसिज्म की परिभाषा बिल्कुल डब्बा बंद कर दो, ताला लगा दो, लॉक कर दीजिए। आज के बाद से कोई आपके सामने मिस्टिकल वगैरह शब्द इस्तेमाल करे तो भ्रमित मत हो जाइएगा, तुरंत ठुकरा दीजिएगा। क्या है मिस्टिसिज्म, फिर से बताइए। अगर मुझे नहीं होना तो मैं, और अगर हुई
तो बेचैन क्यों? अध्यात्म का मतलब होता है अब ये दो नावों की सवारी बंद। अगर नहीं होना तो नहीं होना ना। ये नहीं चलेगा कि आशिकी कहीं और जिंदगी कहीं और। आप सब बहुत चीटर किस्म के लोग। जैसे पुरुषों के लिए कहते हैं ना, घरवाली अलग बाहर वाली अलग। अब उसका आध्यात्मिक अर्थ समझो। भीतर से कोई और पुकारता है और बाहर संसार में उलझे हुए हो। भीतर मिटने की अभिलाषा है और बाहर जाकर लिपटे हुए हो। मिटने की जगह लिपट गए। भीतर वाला चिल्ला रहा है मिटो, और बाहर जाकर लिपटे हुए हो। यह है घरवाली बाहर वाली का द्वंद्व। बात आ रही समझ? या घर वाला बाहर वाला। वुमेन्स डे है, तुम लोग ऐसे देख रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उदाहरण में भी सेक्सिज्म ना चल बे। घर वाला बाहर वाला बराबर। बात आ रही है समझ में?